हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। प्रोडक्शन के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। इस स्टोरी के में एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर की बात की गई है, जिसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किसी भी वस्तु या सेवा का जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पालमपुर गांव में, जो कि एक इमेजिनरी विलेज है यानी एक काल्पनिक गांव है, उसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या होती थी, मेन एक्टिविटीज़ क्या थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गांव में, किसी भी गांव में जो मेन एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर होती है, मीन्स फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन एनी विलेज। सो इन पालमपुर ऑल्सो द मेन एक्टिविटी इज़ फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ द विलेज पालमपुर। फार्मिंग के अलावा उस गांव में, पालमपुर गांव में अदर एक्टिविटीज़ भी चलती थी, जिन्हें कहा जाता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। इनको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फार्मिंग से अलग हैं। गांव में जो काम होता है वो मुख्यतः खेती का काम होता है, लेकिन पालमपुर में खेती का काम होने के साथ साथ दूसरे और काम भी, छोटे मोटे काम जो होते थे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का काम, डेयरी का काम, डेयरी यानी कि दूध का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, एक जगह से दूसरी जगह सामान लाना ले जाना, शॉप कीपिंग का काम, जिसमें दुकानदारी का काम किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर चलती थी। तो फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ दोनों ही पालमपुर गांव में चलती थी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज़, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज पालमपुर, तो आप दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। आप फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी बताएंगे और नॉन फार्मिंग भी बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर दोनों का ही कार्य होता था। तो आप दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग, और विद एग्जाम्पल्स आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पालमपुर जो गाँव था वो किस तरीके का गाँव था। पालमपुर गांव में और भी छोटे मोटे गांव और कस्बे थे जो कि उससे थोड़ी दूरी पर थे, जैसे कि रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर था। उसके अलावा वहाँ पर शाहपुर टाउन था, जहाँ सामान जैसे ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे रोड्स पर बहुत सारा ट्रांसपोर्ट चलते हुए दिख जाता था, जैसे टोंगा, बुल्लोक कार्ट, बैलगाड़ी और मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन का सामान वहां पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम भी वहां पर चलता था। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता था, फार्मिंग एक्टिविटी होती थी। तो इसलिए अभी हम देखेंगे कि पालमपुर गाँव में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का भी हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पालमपुर में थी, जिसमें टांगा, बैलगाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, ये सब चलते थे। अब हम बात करेंगे कि वहाँ हाउसेस किस तरीके के थे, घर कैसे थे। पालमपुर विलेज में लगभग 450 फैमिलीज़ वहाँ पर रहती थी, जो कि अलग अलग कास्ट की थी। कई कास्ट के लोग वहाँ रहते थे। 80 तो उनमें से अपर क्लास फैमिलीज़ थी और वहाँ पे लोअर क्लास फैमिली भी थी। अपर कास्ट फैमिलीज जो थी, उनके हाउस बहुत बड़े बड़े हाउस थे, लार्ज हाउसेस थे उनके, जबकि जो लोअर क्लास फैमिली थी उनके हाउस छोटे हाउस थे कंपैरेटिवली। अपर कास्ट फैमिलीज़ के जो घर थे, मकान थे, वो पक्के बने हुए थे, जो कि ब्रिक, सीमेंट, प्लास्टर से बने हुए थे, जबकि जो लोअर क्लास फैमिली थी उनके हाउसेस पक्के नहीं बने थे, वो मड और स्ट्रॉ से बने हुए थे, जो कि घास फूस से बने हुए हाउस थे उनके। तो बेसिकली दोनों में ये डिफरेंस था कि अपर कास्ट पीपल जो थे वो बड़े घरों में रहते थे और जो लोअर कास्ट पीपल थे वो छोटे घरों में रहते थे, गांव के कोने में वो रहते थे। उसके अलावा पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी थी।
इलेक्ट्रिसिटी पावर वहाँ पर थी, जो कि खेतों में ट्यूबवेल का काम होता है वो बिजली से होता था, और कोई छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेस चलने के लिए भी बिजली की ज़रूरत पड़ती है, वो सब पालमपुर में अवेलेबल था। अब बात करते हैं एजुकेशन की। पालमपुर में एजुकेशन किस तरीके की थी, वहाँ पर स्कूल थे या नहीं थे? तो आपको बता दें कि वहाँ 2 प्राइमरी स्कूल थे और 1 हाई स्कूल था। उसके अलावा पालमपुर में हेल्थ सेंटर भी अवेलेबल था, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी जहाँ भी बीमारों का इलाज किया जाता था। तो इस डिस्क्रिप्शन से हमें पालमपुर में किस तरीके की फैसिलिटी थी वो समझ में आता है कि वहाँ रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, स्कूल, हेल्थ सेंटर, इनका एक बहुत अच्छा और वेल डेवलप्ड सिस्टम था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है। तो इस विलेज में, इस गांव में जो मेन एक्टिविटी थी वो थी फार्मिंग, और दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी जिनको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का नाम दिया जाता है, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग वगैरह। इन सब के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का क्या एम होता है? जब भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका एम होता है, उसका एक उद्देश्य होता है कि जो भी चीज़ की हमें ज़रूरत है उसको हम बनाएं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। किसी भी गुड्स या सर्विस की जब हमें ज़रूरत है तो उसको बनाना, उसका निर्माण करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। अब कोई भी चीज़ अगर बनानी है तो आपको एकदम से वो बनी हुई नहीं मिल जाती, उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको बनाना पड़ता है, कई चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है, तब जाके एक चीज़ तैयार होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए, उनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करने में हमारे काम आते हैं। तो उसमें सबसे पहली हमें रिक्वायरमेंट होती है लैंड की। अगर हमारे पास लैंड होगी, यानी भूमि, ज़मीन होगी, तो हम उस पर किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें और नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल होते हैं, जैसे वाटर जो हमें नेचर से मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह। दूसरी ज़रूरत हमें होती है लेबर की। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी है लेबर की। अगर लैंड है तो उस पर काम करने वाले हमें लोग भी चाहिए, पीपल हु विल डू द वर्क ऑन दिस लैंड। तो अगर हमारे पास लोग होंगे तो उस पर श्रम का काम करेंगे, लेबर का काम करेंगे। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऐसी होती हैं जब बहुत हाईली एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत होती है, जबकि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेशन की डिमांड नहीं करती हैं, उसमें थोड़ी नॉलेज से ही काम चल जाता है। अगर कोई लेबर वर्क है तो वो कोई इलिटरेट पीपल भी कर सकता है, जिसमें मजदूरी का काम करना है, ओनली मैनुअल वर्क इज़ देयर। लेकिन कोई एजुकेटेड या बहुत ही ज़्यादा मेंटली दिमाग वाला काम करने की, सोच के करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए लेबर जो है उसमें दोनों तरीके की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है लैंड और सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी है लेबर। नाउ द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिज़िकल कैपिटल। हमारे पास लैंड है, हमारे पास लेबर है, लेकिन हमें उस पर लगाने के लिए कैपिटल मीन्स पूंजी की ज़रूरत भी पड़ती है। अब कैपिटल हमारी 2 तरीके की होती है, वन इज़ फिक्स्ड कैपिटल एंड द अदर इज़ वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इज़ दैट कैपिटल जो कि हमें एक लंबे समय तक यूज़ हम उसका कर सकते हैं, उसको हमें जल्दी जल्दी नहीं बदलना पड़ता, विच कैन बी यूज इन प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स। लाइक टूल्स, अगर कोई टूल है फार्मिंग में यूज़ करता है कोई किसान, हल या कुछ बड़ी बड़ी मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सब चीज़ यूज़ करिए। एक बार हमने टूल्स ले लिए तो हमें सालों साल हमारे काम आते हैं। बिल्डिंग हमने एक बार ख़रीद ली तो सालों साल हमारे काम आती है, तो इसको हमें जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना पड़ता। ये फिक्स कैपिटल है जो हमारे पास होती है। फिक्स कैपिटल के अलावा दूसरी जो कैपिटल है वो है वर्किंग कैपिटल। इसमें रॉ मटेरियल और मनी जो हमारे पास होती है वो इसमें आती है। रॉ मटेरियल किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल है, लाइक एक वीवर है कपड़ा बुनने वाला, उसको बुनने का काम करने के लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल उसके लिए है यार्न। जब उसको यार्न मिलेगा तभी वो उससे वीविंग कर पाएगा।
इसी प्रकार अगर कोई कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको रॉ मटेरियल के रूप में पहले मिट्टी चाहिए। जब उसको मिट्टी मिलेगी तभी वो उससे बर्तन बना पाएगा। तो रॉ मटेरियल हमारे प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए मनी इन हैंड। कहीं पेमेंट करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है तो कैश होने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये है वर्किंग कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल, इसमें दो आते हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बोथ आर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। तो ये जो कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल, प्रोडक्शन के हर स्टेज पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपको 3 रिक्वायरमेंट समझ में आई हैं। फर्स्ट इज़ लैंड, सेकंड इज़ लेबर एंड थर्ड इज़ फिजिकल कैपिटल। ये तीनों आपके पास अवेलेबल हो गई हैं, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। बट आप इन तीनों को कंबाइन करके प्रोडक्शन कैसे करोगे अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ नॉलेज एंड एंटरप्राइज। इन तीनों का यूज़ करना कैसे है, इन तीनों को मिलाकर हमें प्रोडक्शन कैसे करना है, उसकी नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी चीज़ का निर्माण कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन जो है इन चारों चीज़ों से मिलकर बना होता है। एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पालमपुर की एक्टिविटीज़, वहाँ की फैसिलिटीज़ और प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। इससे आगे के टॉपिक जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।